मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। घर के पूरे रास्ते कार्तिक सिद्धार्थ से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज उसने मुझसे बात की। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, उसने मुझे छुआ, मेरे कंधे को टच किया। तूने देखा ना, वो मुझे भी शायद लाइक करता हो। यार ऐसा मत बोल, सिद्धार्थ ने कहा। ज़्यादा उम्मीदें मत जगा, तूने ही उस दिन बोला था और आज देख तू क्या कह रहा है। कार्तिक बोला, हो सकता है उसे मैं क्यूट लग रहा हूं, पता नहीं यार, पर आज दिल बहुत खुश है। सिद्धार्थ बोला, हाँ यार, मुझे भी अच्छा लग रहा है तेरे लिए, पर फिर भी थोड़ी उम्मीदें कम कर। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर कार्तिक थोड़ा सा उदास हो गया। उसे उदास देखकर सिद्धार्थ कहने लगा, अरे भाई तू इतना भी उदास मत हो, सारे स्टूडेंट तुझसे ही चीज़ें मांगते हैं, तो कार्तिक ने मांग ली तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस दिन वो तुझे कभी कॉफ़ी पिलाने ले जाए उसके बाद सोचना। चल अभी मैं तुझे कॉफ़ी पिलाता हूँ। सिद्धार्थ कार्तिक को अपने साथ कॉफ़ी पिलाने ले गया। उसके बाद वो उसके घर चले जाते हैं। रात को सोने के वक्त चेतन सोते सोते फ़ोन चला रहा होता है, पर वो फ़ोन यूज़ कर करके बोर हो चुका था। वो अंदर से एकदम पक चुका था। उसे लग ही नहीं रहा था कि कोई रह गया है जिससे वो बात करे। वो सोने की कोशिश करने लगा, पर दिन भर हुई सारी चीज़ें उसे बार बार याद आ रही थीं। उसका दिमाग कार्तिक पर आकर ही ठहर जा रहा था। वह सोच रहा था, कितना शांत लड़का है, कभी किसी और से बात नहीं करता, सिर्फ अपने इकलौते दोस्त सिद्धार्थ के साथ घूमता रहता है। और आज जब मैंने उससे हाय कहा तो उसने कोई जवाब भी नहीं दिया, बस घूरे जा रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। और यह सब सोचते हुए चेतन मुस्कुरा देता है और उसे नींद लग जाती है। अगले दिन जब कार्तिक नींद से उठता है तो उसके दिन का पहला ख्याल चेतन होता है। उसे याद करके उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। कार्तिक वहीं बैठे बैठे कल की बातें याद करके मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसकी मम्मी उसे आवाज़ देती है, अरे बेटा जल्दी आ, कॉलेज के लिए देर हो रही है, नाश्ता कर ले। कार्तिक वहाँ से उठकर फ्रेश होकर नाश्ते के लिए जाता है और उसके बाद सिद्धार्थ के घर उसे लेने चला जाता है। दोनों साथ में कॉलेज के लिए निकलते हैं। सिद्धार्थ कार्तिक के चेहरे पर स्माइल देखकर समझ जाता है कि वह किस वजह से खुश है, पर फिर भी उससे पूछता है, क्यों भाई, क्या हो गया? आज तो बड़े खुश लग रहे हो। कार्तिक बात को टालते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है। सिद्धार्थ उससे कहता है, बेटा अब तो मुझसे बातें छुपाएगा, बोल, उसी के बारे में सोच रहा है ना? सिद्धार्थ हंसने लगता है। कार्तिक भी शर्मा जाता है। दोनों दोस्त बातें करते करते कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज के अंदर जाते ही कार्तिक को चेतन कैंपस में खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और फ़ोन चला रहा था। चेतन को देखकर कार्तिक को अच्छा महसूस होता है। वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स उस पर काफ़ी जच रही थी। वह उसे बस देखे ही जा रहा था। जब चेतन की नज़र कार्तिक पर जाती है तो वह स्माइल करके हाथ दिखाने लगता है, पर कार्तिक चेतन की नज़र पड़ते ही अपनी नज़र चुरा लेता है और तेजी से क्लास के अंदर जाने लगता है। उसे ऐसा देख फिर से चेतन को अजीब लगता है। मन में सोचता है, यह लड़का ऐसे बिहेव क्यों करता है, और अगर करता भी है तो सबके साथ करता है या सिर्फ मेरे साथ? तब चेतन का एक दोस्त चेतन से पूछता है, क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? चेतन कार्तिक के बारे में उसे बता देता है कि भाई मुझे अभी देखकर तुरंत यहाँ से निकल गया। कल जब मैं उससे मदद मांगने गया था तब भी वह कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों। कभी कभी तो मैंने भी नोटिस किया है, वो क्लास में तुझे घूर रहा होता है, बच बच कर हमेशा बस तुझ पर नज़र रखता है। मुझे तो डाउट है कि कहीं वो मीठा ना हो। वैसे तुझे तो चलेगा ना, तू भी तो मीठा है ना?
चेतन को अचानक से गुस्सा आया और उसने अपने दोस्त को धक्का दे दिया और बोला, क्या बकचोदी कर रहा है? कौन मीठा है रे? तेरा बाप मीठा होगा। चेतन का दोस्त बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? चेतन बोला, सोच समझ के बात किया कर, मुंह खोलने से पहले ना 10 बार सोचा कर। चेतन गुस्से में अपने दोस्त को सुनाए जा रहा था और उसके दोस्त ने बोला, ज़्यादा बन मत, समझा ना? वैसे तो बड़े मजे आते हैं तुझे पार्टी में जब हमसे चिपकता है, और रात में जब हमारी बाहों में होता है तब तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होती ना, तब तो तू सब कुछ करने देता है हमें, और अभी ज़्यादा बन रहा है। ये सुनकर चेतन को अचानक से एक झटका सा लगा। चेतन अंदर से तो जानता था कि जब वो नशे की हालत में होता है तो उसके दोस्त उसका फ़ायदा उठाते हैं, पर उसे इस बात की श्योरिटी नहीं थी, और आज उसे ये श्योरिटी मिल गई थी। चेतन पूरी तरह से हैरान था, पर उसने फिर भी खुद को संभाला और अपने दोस्त से बोला, जब तू मेरे साथ मजे लेता है तो मैं मीठा हो गया और तू नहीं हुआ? तू भी तो मीठा ही है ना, आखिर लड़के के साथ तो मजे तुझे भी आ रहे हैं। ये सुनकर चेतन का दोस्त हंसने लगा और बोला, चल ना, छोड़ना इसे, चल आजा, अपन एंजॉय करते हैं। चेतन ने उसका हाथ झटका और बोला, यार तू दूर रहे मेरे से, मेरे पास मत आइयो आगे से, समझ में आ रहा है ना तुझे? चेतन अंदर से थोड़ा उदास था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके दोस्त उसके साथ ये सब करने के बाद भी उसी को गंदा बोलते होंगे। चेतन को सब कुछ पता था कि उसके साथ क्या होता है, वो तो बस सबको करने देता था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो उसे भी मिल रहा था जो उसे चाहिए था। वो सोच में पड़ गया था कि क्या उसे इन लड़कों से दोस्ती कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। चेतन ने खुद से वादा किया कि आगे से वो कभी पार्टी में नहीं जाएगा। अपने मन के बुरे ख्यालों को हराकर चेतन ने चेहरे पर एक स्माइल लाई और क्लास के अंदर दाखिल हुआ। कार्तिक तेजी से क्लास के अंदर आया था, इस वजह से उसकी सांस भर के आ रही थी, बार बार फूल रही थी। वो एक जगह बेंच पर बैठ गया। सिद्धार्थ उसके पीछे से आकर कहता है, तू ऐसे भागते हुए क्यों आ गया था? कार्तिक कुछ नहीं बोला, पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा, बुक्स निकालकर बैठ गया। अपनी इस हरकत पर कार्तिक को खुद हंसी आने लगी और वह मन में ही कह रहा था, आई लव यू चेतन, कितने क्यूट लग रहे हो तुम आज, भगवान प्लीज़ ये मेरा हो जाए। और उसकी यादों में खो जाता है। कुछ देर बाद ही क्लास में चेतन और उसके दोस्त आ जाते हैं। इस बार चेतन ऐसी जगह बैठता है जहाँ से वह कार्तिक को आसानी से देख सके। कार्तिक को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि चेतन वहाँ क्यों बैठा है। कार्तिक हमेशा की तरह छुप छुप कर चेतन को देख रहा था। इस बार चेतन कार्तिक पर ध्यान दिए हुए था और पूरे दिन भर वो उसे ही नोटिस किए जा रहा था कि कार्तिक का सारा ध्यान सिर्फ उस पर है। कभी कभी दोनों की नज़रें भी टकरा रही थीं, पर कार्तिक तुरंत नज़रें घुमा ले रहा था। कार्तिक सोच में था कि आज इतना हाई कांटेक्ट हो कैसे रहा है। वैसे तो चेतन हमेशा अपने दोस्तों में ही मस्त रहता है और किसी पर ध्यान नहीं देता है। आज एक अजीब सा डर कार्तिक के दिल में आ गया था कि कहीं चेतन को सब कुछ पता ना चल जाए। और ऐसा ही हुआ था। चेतन को इतना तो पता चल चुका था कि कार्तिक उसे छुप छुप कर देखता है, और देखते ही देखते जब नज़रें मिलती हैं तो नज़रें फेर लेता है। और ये बात कहीं ना कहीं चेतन के दिल को भी सुकून दे रही थी कि कार्तिक उसके लिए कुछ फील करता है। उन दोनों का बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहा और कुछ टाइम बाद सारे लेक्चर खत्म हो गए। सिद्धार्थ और कार्तिक घर की तरफ जाने को निकले। उन्हें जाता हुआ देखकर चेतन उन दोनों के सामने आ गया और उनसे हेलो कहा। जवाब में सिद्धार्थ ने भी स्माइल करके हेलो कहा। चेतन को देखकर कार्तिक ने अपनी गर्दन झुका ली। वह उसका चेहरा नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे अचानक उसके सामने आ जाने से बहुत शर्म आ रही थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसकी धड़कन भी तेज हो चुकी थी। चेतन यह सब नोटिस कर रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि कार्तिक नर्वस हो रहा है, तो उसने सीधा सिद्धार्थ से बात करना शुरू की। चेतन बोला, हे सिद्धार्थ, क्या तुम लोगों ने अकाउंटेंट की क्लास ज्वाइन कर ली है?
कर ली है तो यार मुझे भी बता दो, मुझे भी अकाउंटेंट का क्लास लगाना है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कहाँ लगाऊं। सोचा तुम दोनों से पूछ लूं। सिद्धार्थ, नहीं, फिलहाल तो हमने नहीं लगाई है। जैसे ही हमें किसी अच्छी क्लासेस के बारे में पता चलेगा तो हम तुम्हें ज़रूर बता देंगे। दोनों इसी टॉपिक पर बात करने लगे। चेतन बात तो सिद्धार्थ से कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ कार्तिक की तरफ था। कार्तिक की गर्दन अभी भी झुकी हुई थी। वही चेतन अपने मन में ही कह रहा था, एक बार नजरें उठाकर मुझे देखो तो कार्तिक, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूं। सिद्धार्थ को सब समझ आ रहा था कि चेतन कार्तिक से बात करने के लिए यहां आया है, इधर उधर की बातें कर रहा है। यह सब देखकर सिद्धार्थ को अच्छा लगा। उन दोनों को अकेले बात करने के लिए सिद्धार्थ झूठ बोलता है कि शायद मुझे घर से कॉल आ रहा है, मैं अभी आया, तब तक तुम दोनों बात करो, और वह फोन बाहर की तरफ लेकर चला जाता है। सिद्धार्थ के जाते ही कार्तिक की तो हालत खराब होने लगती है। वह मन ही मन कहता है, सिद्धार्थ तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे ऐसा अकेला छोड़कर? अब मैं क्या ही बात करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चेतन कार्तिक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और उससे कहता है, अब शर्माना हो गया हो आपका तो कुछ बात भी कर लो मुझसे। कार्तिक नजरें उठाकर चेतन को देखता है और उससे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चेतन कहता है, हाँ वो तो दिख रहा है, और फिर से मुस्कुरा देता है। चेतन कार्तिक से बहुत सारी बातें करने लगता है। कार्तिक सिर्फ उसकी बातें सुन रहा होता है। कार्तिक के लिए यह सब किसी सपने की तरह था, एक हसीन सपना। चेतन की बातें सुनकर कार्तिक को बहुत अच्छा लग रहा होता है, और अब चेतन के साथ साथ कार्तिक भी थोड़ी बहुत बात कर रहा था कि तभी सिद्धार्थ वहां आ जाता है और कहता है, उसे घर से एक इम्पॉर्टेंट कॉल था। चेतन के दोस्त उसे बुलाने लगते हैं। फिर वे दोनों बाय बोलकर वहां से मुस्कुराकर चले जाते हैं। कार्तिक और सिद्धार्थ घर लौट आते हैं। आज कार्तिक बहुत खुश था। यह सब उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। चेतन जब अपने दोस्तों के साथ घर आने लगता है, तब उसका वही दोस्त जिसने उसको कार्तिक के बारे में बताया था, जिसका नाम यश था, वो उससे कहता है, क्या बात है, मैंने तुम्हें सुबह से कार्तिक के बारे में क्या बताया, तुम तो सीधा बात करने पहुंच गए, है ना? सही बात बोली थी ना मैंने तुम्हारे बारे में? इस पर चेतन कहता है, बस करना तू, बहुत हो गया अब तेरा, मुझे तेरे जैसे लड़कों से कोई दोस्ती नहीं रखनी, समझ में आया ना तेरे? दोबारा से मेरे से बात मत करना, तू तो स्ट्रेट है ना, कड़वा कहीं का, निकल यहाँ से। चेतन उसको भगा देता है और वो लड़का चेतन से बात करना हमेशा के लिए बंद कर देता है। चेतन कॉलेज से घर चला जाता है। वह रास्ते भर सिर्फ कार्तिक के बारे में सोच रहा था। बार बार उस वक्त के बारे में सोचता है जब कार्तिक से बात की। कार्तिक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे भी कार्तिक पसंद आ रहा था। वह मन ही मन कहता है, ऐसी क्या बात है कार्तिक तुम में जो मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए मजबूर कर रही है? मैंने तो कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया आज तक। और चेतन मुस्कुरा देता है। चेतन को बहुत से लड़कों ने और लड़कियों ने प्रपोज किया था, पर वह सबको कोई ना कोई रीज़न देकर मना ही कर देता था। पर कार्तिक के पास वह खुद जाकर पहुंचा। उसने उससे बात की। यह चेतन की जिंदगी में पहली बार हो रहा था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में एक छोटा सा दिल छोड़ें और इसको शेयर जरूर करें।